ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम शिपयार्ड गया होता है कप्तान से मिलने। तभी सीजन 3 रिमनाम विलेज पे हमला कर देता है और आडम के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। सीजन 3 को लगता है कि वो ये जंग जीत रहा है, पर तभी आडम आ जाता है जंगली क्रिमिनल्स की सेना लेके और दुश्मनों को चारों ओर से घेर लेता है। ये देखकर सीजन 3 जंग का मैदान छोड़कर भाग जाता है। अब आगे हुए बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। बाबू मोसाई, अब जंग का समय आ चुका है और हमने हमारी सेना तैयार कर ली है, पर सिर्फ सेना से कुछ नहीं होता। जंग जीतनी है तो एक रणनीति होनी चाहिए। सही कहा महाराज, पीक के सामने आज तक कोई भी राज्य जंग नहीं जीत पाया। हाँ बाबू मोसाई, पर हम ये जंग जीतेंगे। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? जी महाराज, मैंने अपने कुछ आदमी भेजे थे पीक पे। उन्होंने मुझे बताया है कि सकुरा दूसरे राज्यों की तरह अपनी फौज अपने महल पे नहीं रखता। उसने अपनी फौज पीक की सरहद पे तैनात कर दी है। उसके लोग हर वक्त चारों ओर मौजूद रहते हैं और कोई भी राज्य आगे से हमला करेगा तो उसके सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, तो सकुरा तक पहुंचना नामुमकिन है महाराज। समझ गया बाबू मोसाई, मतलब पीक पे कब्जा करना मुश्किल है और नामुमकिन नहीं। रे फिर हम भी अपनी सेना को एक साथ ना भेजेंगे, टुकड़ियों में बांट देंगे और एक साथ हम भी चारों ओर से हमला करेंगे। सही कहा, और मैं अपनी टुकड़ी के साथ सीधा सकुरा के महल पे हमला करूंगा। जब तक उसे मालूम पड़ेगा कि हमने हमला कर दिया है, तब तक उसकी आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी होगी। रे सही कहा महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। अबे ये जंग तो मुझे बहुत भारी पड़ी बे। मेरे कितने सैनिक मारे गए, मेरा खास सलाहकार मर गया और फैक्ट्री की इज्जत चली गई। महाराज चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अबे लगता है तू पागल हो गया है बे। क्या चिंता मत कीजिए, तूने देखा नहीं उसके पास अपनी सेना तो है और ऊपर से वो जंगली क्रिमिनल्स भी उसके साथ है। देखा नहीं तूने कैसे मेरे सैनिकों को चुन चुन के मार रहे थे वो जंगली? हाँ मुझे पता है महाराज, मैं भी वही था, मुझे सब पता है। पर हमें शांति से काम लेना पड़ेगा अगर रिमनाम विलेज को जीतना है। अरे अब कुछ ना ही हो सकता, मेरा सलाहकार भी मारा गया और उन्हें हरा सके ऐसी मेरे पास सेना भी नहीं है। महाराज आपका सलाहकार मारा गया तो क्या, मैं आपका नया सलाहकार बन सकता हूँ और वैसे भी मेरे पास वो सारा अनुभव है जो आपके काम आ सकता है। ये बात तो तुम्हारी सही है बे। ठीक है, आज से तुम हमारे नए सलाहकार हो। जी महाराज, मैं शपथ लेता हूँ कि मरते दम तक मैं फैक्ट्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और आपको हर एक मुसीबत से बचाऊंगा। तो नए सलाहकार बताओ अब हम क्या करें? हमारी आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी है। महाराज हम उस आदम की तरह ही काम करेंगे। हम भी दूसरे राज्य और कबीले वालों को हमारे साथ ले लेंगे ताकि वो जंग में हमारे काम आ सके और हमारी सेना और भी मजबूत हो जाए। ये तो बढ़िया रणनीति है, इससे उसकी तरह हमारी सेना भी मजबूत होगी और फिर जंग के लिए हम तैयार हो गए। महाराज ओचिनो कबीले वाले हमारे बहुत काम आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और बदले में हम उसका कबीला मांग ले। ठीक है, सैनिक जाओ और उस ओरियन को बोलो कि महाराज ने तुम्हें दावत के लिए बुलाया है। जी महाराज, अभी जाता हूँ। अब उस आदम की तरह हम भी फैक्ट्री राज्य को ताकतवर बनाएंगे महाराज, और फिर हम उसके ऊपर हमला बोल देंगे जब हमारी सेना भी उसकी तरह ताकतवर हो जाएगी। मैं यहाँ के सरदार ओरियन से मिलने आया हूँ, मुझे फैक्ट्री के महाराज ने भेजा है। अच्छा, तो तुम्हें फैक्ट्री के महाराज ने भेजा है, बताओ मुझसे क्या काम है उन्हें? महाराज ने तुम्हें शाम को दावत के लिए बुलाया है, वो चाहते हैं तुम फैक्ट्री पे आओ। ये क्या बात हुई?
भला महाराज ने मुझ जैसे सरदार को दावत में क्यों बुलाया है? क्योंकि वो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं महाराज की दावत में जरूर आऊंगा। शाम को फैक्ट्री पे आ जाना सरदार। कमाल हो गया, महाराज को आज तक हमारे कबीले की जरूरत नहीं पड़ी, पर आज अचानक से क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप लोगों ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। ये हमारी पहली जंग थी, फिर भी आप लोगों ने फैक्ट्री जैसे राज्य को करारा जवाब दिया और हम ये जंग जीत गए। सीजन 3 मैदान छोड़ के भाग गया और हमारी ये जंग जीतने की वजह क्रिमिनल्स है। इनके बिना ये जंग जीत पानी बहुत मुश्किल होती, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज सबको मेरी तरफ से शाही दावत। अरे ये क्या, ये तो ऑब्जर्वेटरी की महारानी आ रही है। इससे बचकर रहना महाराज, लोग कहते हैं ये काला जादू करती है। रिमनाम विलेज के महाराज आडम, मैं आपको बधाई देती हूँ अपनी पहली जंग जीतने के लिए। आपका स्वागत है ऑब्जर्वेटरी की महारानी, पर आप सिर्फ मुझे बधाई देने के लिए तो यहाँ नहीं आई होगी। महाराज, मैं भी आपकी तरह दूसरे राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती हूँ, इसीलिए पहले यहाँ आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक राज्य हमारे मित्र बने और मुसीबत के समय पे एक दूसरे के काम आए। हाँ महाराज, इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखने आई हूँ कि क्या हो अगर हम एक हो जाए। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले, फिर हम दोनों के राज्य एक हो जाएंगे और हमारी सेना भी मजबूत हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा महारानी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर ये नहीं हो सकता। क्यों महाराज, क्या कमी है हम में जो आप हमसे शादी नहीं कर सकते? कोई कमी नहीं है, पर फिलहाल मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है। महाराज, आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको इस बात का पछतावा बहुत जल्द होगा। महाराज, आपने बिल्कुल सही किया इसका प्रस्ताव ठुकरा के, वरना ये आपको वश में कर लेती और पूरे रिमनाम विलेज पे राज करती। हाँ सही कहा, ये ऑब्जर्वेटरी की महारानी भी इसी तरह बनी है। चाचा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम पे वार जरूर करेगी। पोटिनोक के सरदार ओरियन, तुम्हारा स्वागत है हमारी शाही दावत में। हमें अच्छा लगा कि तुम आए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है महाराज कि आपने हमें दावत में बुलाया। आगे की बातें हम बैठ के करते हैं, बैठिए। जी महाराज, तो अब बताइए मुझे दावत में बुलाने का क्या कारण था? तुम्हें तो मालूम ही है ओरियन, आजकल बरमूडा के हालात ठीक ना ही है, इसलिए हमने सोचा है कि हम कुछ कबीले और राज्यों के साथ अच्छे संबंध रखें ताकि जंग में हम एक दूसरे के काम आ सके। जी महाराज, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर जंग हुई तो पोचिनोक कबीला आपके लिए जरूर लड़ेगा। हाँ, वो तो तुम लड़ोगे, पर एक और बात भी है। आज के बाद पोटिनोक नहीं फैक्ट्री कहलाएगा। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? हम आपके लिए जंग में जरूर लड़ेंगे, पर ये नहीं होगा हमसे। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे कबीले के ऊपर कोई राज्य हमला नहीं करेगा। नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर सकता। पोचिनोक कबीला स्वतंत्र रहना चाहता है, हमें फैक्ट्री के अंदर नहीं आना है। तुम समझ नहीं रहे कबीले वाले, अगर किसी राज्य ने तुम पे हमला कर दिया फिर क्या? हमारे कबीले में इतना तो दम है कि हम डट के सामना कर सके। तो तुम्हारा आखिरी फैसला यही है? जी हाँ, मेरा फैसला यही है कि पोचिनोक फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा। तब तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें भी अपना राज्य मजबूत करना है। पर चिंता मत करो, तुम्हारे कबीले वासियों को मैं बता दूंगा कि तुम्हें
तुम्हारे किसी दुश्मन ने मार दिया। क्या बात है सलाहकार, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा तेज हो। जी महाराज, अब इन कबीले वालों को हमारी तरफ ले लेंगे और फैक्ट्री राज्य और भी बड़ा हो जाएगा। पोचिनोक कबीले वालों, बड़े ही अफसोस से आपको बताना पड़ रहा है कि आपके सरदार ओरियन को उसके किसी दुश्मन ने मार दिया। आपके कबीले का सरदार बहुत कमजोर था, तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप फैक्ट्री में आ जाए और फैक्ट्री के साथ जुड़ जाइए। अरे हमारा सरदार इतना कमजोर नहीं था, ऐसे कैसे मार दिया? यही बात तो आपको समझनी है। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आप फैक्ट्री के साथ जुड़ जाइए। कोई भी दुश्मन और राज्य आप पे हमला नहीं कर पाएगा। अरे नहीं, पोचिनोक कबीला किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे। और तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो रहो। जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यही रहे और बाकी के लोग वहाँ चले जाइए। अरे हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। चलो भाइयों, इस तरफ आ जाओ। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। महाराज के साथ जुड़कर इनकी वफादारी की कसम खाओ। हम कसम खाते हैं, हम मरते दम तक महाराज के लिए वफादार रहेंगे और फैक्ट्री के लिए ही लड़ेंगे। बड़ा ही अच्छा फैसला लिया तुम लोगों ने। वैसे भी पोचिनोक तो फैक्ट्री के अंदर ही आएगा। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं महाराज? महाराज सही कह रहे हैं, स्वतंत्र तो तुम्हें रहना है, पर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। इसीलिए पोचिनोक अब फैक्ट्री हो गया है। बाबू मोसाई, वो समय आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज हम पीक पे हमला करके अपना हक वापस ले लेंगे और फिर पीक और क्लॉक टावर एक हो जाएगा। तो चलो बाबू मोसाई, हमला!